राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता का एक ऐसा अध्याय भी है जो भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित है, और वह अध्याय अवश्य रूप से पुरुषोत्तम मास में सुना जाना चाहिए। यदि मनुष्य उस अध्याय का श्रवण करता है तो भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण की कृपा उसे प्राप्त होती है, सभी दुखों का नाश हो जाता है, सभी पापों का नाश होता है और वह मनुष्य पुरुषोत्तम मास की उत्तम फलों को प्राप्त करता है। यह अध्याय न केवल आपके पापों का नाश करता है, वरन श्रीमद् भागवत गीता का भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित यह अध्याय आपके जीवन के भाग्य को परिवर्तित भी करता है। तो आइए आज श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास के इस उत्तम अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता का भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित 15वां अध्याय। पहले हम इसके महत्व में श्रवण करेंगे, उसके बाद आपको श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया यह अध्याय श्रवण कराएंगे। इसलिए क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को यह सुनाया गया है और आपको महिमा बताता है इस अध्याय की। इसके माध्यम से आप जान पाते हैं कि इस अध्याय का महत्व क्या है, और आप किसी अध्याय का महत्व समझ पाते हैं तभी आप गीता के मूल रूप को जान पाते हैं, और तभी आप पूरे चित्त के साथ, मन के साथ इसको सुनते हैं। तो आइए पहले हम महात्म्य में सुनेंगे, फिर अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कथा को सुनते हुए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास दे, इसलिए कमेंट में हरे कृष्णा ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब गीता की 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा था, जिसकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमानी सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों को ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले गया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रेवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले आम आत्माओं ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वह मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल आए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा। अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेशर, केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे।
आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मैं अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुन नामक सेनापति था, वे तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्षित खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहवल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं 15वें अध्याय का महत्म्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परम परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य, त्रियक आदि योनि शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता, वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष पीछे संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामनाएं जिनकी, सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देह आदिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु, त्वचा को, रसना, घ्राणन, मन को आश्रय करके इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए भी तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है, जो तेज
अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ, और मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, और वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान, अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहे गए हैं। उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा ऐसा कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की विशेष चेष्टा करें। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कुंज विहारी हरिदास बोलो, कुंज विहारी हरिदास। राधा बल्लभ श्री हरिवंश बोल, राधा बल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाया गया श्रीमद् भागवत गीता का पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके पुण्य को बढ़ाने वाला होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल पर बने रहिएगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। धन्यवाद।